दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार के टॉप बड़ी न्यूज को देखेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बिहार में आज से 3 दिन बाद आंधी और पानी के आसार। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार एक चक्रवातीय परिसंचरण का क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश व इसके आसपास इलाकों में बना हुआ है। इनके प्रभाव से आज और 16 मई के प्रदेश के औरंगाबाद, रोहतास व भभुआ में लू चल सकती है, तो वहीं 17 मई को उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व भागों के कई जिलों में आंधी पानी के साथ मेघ गर्जन को लेकर चेतावनी है। वहीं पूर्वा का प्रभाव 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे व झोंके के साथ 3 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे रहने के आसार है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में 40.3 डिग्री सेल्सियस के साथ औरंगाबाद में प्रदेश के सर्वाधिक अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। बिहार में एक दिन में वाहन चेकिंग के दौरान 1560 वाहनों पर 1 करोड़ का जुर्माना। पटना सहित सभी जिलों में शनिवार को हेलमेट, सीट बेल्ट, रेस ड्राइविंग परमिट, फिटनेस व वाहन प्रदूषण विशेष जांच की गई। नियमों के उल्लंघन पर 1560 वाहन चालकों पर 1 करोड़ 15 लाख का जुर्माना लगाया गया है। परिवहन आयुक्त बी कार्तिकेय धनर्जी ने बताया कि हेलमेट प्रशासन व पुलिस के डर से नहीं बल्कि अपने सुरक्षा के लिए पहने। दोपहिया वाहन चला रहे हुए या पीछे बैठे हो दोनों स्थिति में हेलमेट लगाना अनिवार्य है। बिहार में 2022 में हेलमेट नहीं पहनने की वजह से 1628 लोगों की मौत हुई है। बिना सीट बेल्ट लगाए कार चलाते 405 की मौत सड़क हादसे में हुई है। बिहार में भूमि विवाद निपटारे के लिए अब ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। बिहार भूमि विवाद निराकरण एक्ट के तहत अब ऑनलाइन वाद दायर किया जा सकता है। इसके लिए भूमि सुधार उप समाहर्ता के न्यायालय में उपस्थित होना जरूरी नहीं है। साथ ही वाद में आए निर्णय को ऑनलाइन देखा भी जा सकता है। इस एक्ट के तहत रैयती जमीन से संबंधित छोटे मोटे झगड़े सुलझाने के लिए टाइटल निर्धारित करने का अधिकार भूमि सुधार उप समाहर्ता को दिया गया है। इसमें भी फर्स्ट कम फर्स्ट आउट सिस्टम लागू रहेगा, यानी पहले आवेदन करने वालों को मामला पहले ही निष्पादित किया जाएगा। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता ने इसकी विधिवत शुरुआत की है। नई व्यवस्था से रैयतों को सुविधा होगी। अब उन्हें नाहक दफ्तरों का चक्कर नहीं लगाना होगा। बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के अंतर्गत सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता को अधिकृत मामलों से संबंधित वादों की सुनवाई प्रारंभ करने तथा पूर्व मामलों में पारित आदेशों के कार्यान्वयन का निर्देश दिया गया है। बिहार में बागेश्वर बाबा के दरबार में पहुंचे 10 लाख श्रद्धालु। बिहार में पहुंचे धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि आज तक मेरे कथा में इतनी भीड़ नहीं जुटी थी। आयोजकों ने बताया कि इस भीषण गर्मी में करीब 10 लाख की संख्या में श्रद्धालु हनुमत कथा को सुनने नौबतपुर के तरेत मठ में पहुंचे हैं। श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ है, ऊपर से भीषण गर्मी है। भीड़ के कारण धूल उड़ने से लोगों को घुटन महसूस होगी। श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत न हो, इसलिए दरबार को विराम रखना होगा। 5 दिन कथा चलती रहेगी, लेकिन दिव्य दरबार ऐसे परिस्थिति में उचित नहीं लग रहा है। ICSE बोर्ड में संत पॉल के अक्षरा व संत जोसेफ की नयोनीता बिहार टॉपर। ICSE बोर्ड ने 10वीं का रिजल्ट रविवार को जारी कर दिया। बिहार का रिजल्ट पिछले साल की तुलना में कम रहा है। इस बार बिहार का रिजल्ट 99.50% रहा है, जो पिछले साल से 0.50% कम रहा है। पिछले साल 10वीं में राज्य का रिजल्ट 100% रहा था। इस बार स्टेट के स्टूडेंट ने देश भर में टॉप स्थान पर काबिज नहीं कर पाए हैं। वहाँ देखिए इस बार 99.40% अंक हासिल कर संत पॉल हाई स्कूल दीघा पटना की अक्षरा सिंह व संत जोसेफ कॉन्वेंट हाई स्कूल जेठोली पटना की नयोनिका प्रसाद बिहार टॉपर बनी है। दूसरे स्थान पर 99.20% अंक पाकर माउंट एसेट स्कूल के भागलपुर के अक्षत शुभम, कार्मेल हाई स्कूल पटना के आशीष स्मृति व इसी स्कूल की कृतिका श्री रही है। आपको बता दें कि इस परीक्षा में पूरे बिहार से 39 स्कूलों के 5577 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। इनमें से 3022 छात्र और 2555 छात्राएं शामिल थे। बोर्ड की माने तो विशेष कोटि यानी SC के 258 स्टूडेंट शामिल थे। इनमें से 98.84% स्टूडेंट सफल हुए हैं। ST के 80 स्टूडेंट शामिल हुए थे। इनमें से सभी स्टूडेंट सफल हुए हैं। पूरे 3022 लड़कों में से 3006 पास हुए हैं। वहीं पूरे 2555 लड़कियों में से 2543 लड़कियां पास हुई है। नीतीश के शराबबंदी वाले बिहार में शराब ढूंढने वाला 60 लाख का ड्रोन लापता, खोजने वालों को मिलेगा इनाम। बिहार में शराब ढूंढने में लगे पटना से उड़ा ड्रोन संपर्क टूटने के बाद छपरा स्थित तेलपा से लापता हो गया है। इसका अंतिम लोकेशन कंट्रोल रूम में तेलपा बता रहा है।
इस लोकेशन वाले एरिया के लोगों से अपील की जा रही है कि अगर उनके घर या आसपास में गिरा हुआ मिले तो वे सूचित करके लौटा दे। इस एवज में उन्हें उचित इनाम भी दिया जाएगा। उत्पादक अधीक्षक रजनीश ने बताया कि ड्रोन की खोज जारी है। 4 अप्रैल से ही ड्रोन कंट्रोल यूनिट से संपर्क टूटने के बाद से जानकारी नहीं मिल रही है। उन्होंने बताया कि यह ड्रोन एडवांस तरीके का फिक्स विंग है। अमूमन ड्रोन 4 से 5 किलोमीटर तक इस शराब की भट्टियों का पता लगाता है, लेकिन गायब ड्रोन 100 किलोमीटर दूरी तय करता है। सभी जगहों से शराब की भट्टियों को एकत्रित करके चित्र लेता है। इसमें एडवांस कैमरा लगा हुआ है। लापता ड्रोन की कीमत लगभग 60 लाख रुपये बताई जा रही है। उत्पाद अधीक्षक का कहना है कि ड्रोन का पता लगाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। 100 स्मार्ट सिटी में पटना पहला शहर। मोबाइल ऐप से भी घर बैठे कर सकते हैं बुकिंग। राजधानी पटना के लोगों को 37 जगहों पर एडवांस ऑटोमेटिक सिस्टम से लैस स्मार्ट पार्किंग की सुविधा मिलेगी। खास बात यह है कि यहाँ 4 पहिया वाहनों का शुल्क फास्ट टैग से भी काटने की व्यवस्था होगी। पहले चरण में मौर्या लोक परिसर और इको पार्क में इसकी शुरुआत की गई है। इसके बाद एक एक करके सभी 37 जगहों पर इस सिस्टम को लागू किया जाएगा। देश के 100 स्मार्ट शहरों में पटना पहला ऐसा शहर है जहां पार्किंग के लिए इस तरह की सुविधाजनक तकनीक का इस्तेमाल शुरू किया जा रहा है। अब इससे वाहन मालिक अतिरिक्त वसूली से बच सकते हैं। जो लोग कैश या अन्य डिजिटल माध्यम से पार्किंग शुल्क देना चाहते हैं उनके लिए भी सुविधा रहेगी। इसके साथ ही मोबाइल ऐप भी तैयार किया गया है जिससे घर से निकलते वक्त भी पार्किंग स्पेस की बुकिंग की जा सकती है। ऐप से पता चल जाएगा कि किस पार्क में कितनी जगह खाली है। बता दें कि 4 पहिया वाहन 2 घंटे के लिए 20 रुपये रखा गया है। इसके बाद प्रत्येक घंटे का 20 रुपये लगेगा। वहीं बाइक स्कूटर 2 घंटे के लिए 10 रुपये, इसके बाद प्रत्येक घंटे का 10 रुपये लगेगा। बिहार में चांदी हुई 3500 रुपये सस्ती। ज्वेलरी बाजार में चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। इससे लोगों को बड़ी राहत मिली है। 8 दिनों में पटना में 3500 रुपये प्रति किलो की गिरावट दर्ज की गई है। इसके कारण चांदी 76,000 के स्तर पर पहुंच गई है। शुक्रवार को चांदी 76,000 रुपये प्रति किलो बिका है। शनिवार को चांदी की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ज्वेलर्स की माने तो आने वाले दिनों में चांदी के भाव में और गिरावट आ सकती है। वेडिंग सीजन में चांदी के भाव में गिरावट आने से चांदी के गहनों की मांग में इजाफा हुआ है। आज नहीं लगेगा दिव्य दरबार। बागेश्वर बाबा ने श्रद्धालुओं से की हनुमत कथा में नहीं आने की अपील। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए कल दूसरे दिन हनुमत कथा का समापन किया गया। अब 15 मई को लगने वाले दिव्य दरबार भी स्थगित रहेगा। बागेश्वर वाले बाबा ने श्रद्धालुओं से कथा में नहीं आने की अपील की है। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ है, ऊपर से भीषण गर्मी है। भीड़ के कारण धूल उड़ने से लोगों को घुटन महसूस होगी। श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसे लेकर आज दिव्य दरबार नहीं लगाने का फैसला लिया गया है। वहीं बाबा ने साथ ही कहा कि सोशल मीडिया पर टीवी पर हनुमत कथा देख और सुन लीजिएगा, लेकिन नौबतपुर नहीं आइएगा। श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़ को देखते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने कथा का समापन इस अपील से किया है कि आप लोग कथा सुनने नहीं आइएगा। आप लोग इतनी संख्या में हनुमत कथा को सुनने पहुंचे, इसका उपकार हम कभी नहीं भूलेंगे। बिहार में बार बार नियम तोड़ने पर निलंबित होगा ड्राइविंग लाइसेंस। राज्य में वाहन जांच के दौरान अगर कोई चालक बार बार नियमों को तोड़ते हुए पकड़ा जाएगा तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने की भी कार्रवाई की जाएगी। राज्य परिवहन आयुक्त बी कार्तिक धनंजय ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए हर सप्ताह विशेष सघन जांच अभियान चलाया जाएगा। शनिवार और रविवार को पूरे राज्य में विशेष जांच अभियान चलाया गया। उसी में कहा गया कि बार बार नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस के निबंधन की कार्रवाई भी की जाएगी। अभियान के दौरान गाड़ी में लगे स्पीड गवर्नर की भी जाँच की जा रही है। 10वीं पास के लिए बिहार कृषि विश्वविद्यालय में निकली बहाली। बिहार के कृषि विश्वविद्यालय में 147 नॉन टीचिंग पदों के लिए 10वीं पास युवा 19 मई से पहले अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन शुल्क की बात करें तो जनरल के लिए 800 रुपये रखा गया है, वहीं SC/ST के लिए 200 रुपये रखा गया है। उम्र की बात करें तो 18 से 42 साल तक के आवेदक आवेदन कर सकते हैं। वहीं आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट BAUSABOUR.AC.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि आवेदन की आखिरी तारीख 19 मई 2023 रखी गई है। तेजस्वी यादव ने मंत्री और अधिकारियों को दिया निर्देश, स्कूलों में स्वच्छता पर हो ध्यान। बिहार के सरकारी विद्यालयों में भी बच्चों के लिए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। यही नहीं, वहां भी स्वच्छता का पूरा प्रबंध होगा। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने समीक्षा बैठक के दौरान विभाग को यह निर्देश दिया है। बैठक में शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर भी मौजूद थे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यालय में बच्चों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसकी पूरी कार्य योजना होनी चाहिए। उन्होंने बेहतर कार्य योजना के लिए सबसे सुझाव भी मांगे हैं और कहा कि सरकार बेहतर सुझावों पर ध्यान देगी। वहीं तेजस्वी ने जिलों में आवासीय विद्यालय की स्थापना को लेकर भी मंथन किया और अधिकारियों को इस योजना को बेहतर ढंग से लागू करने की ताकीद दी।
उन्होंने कहा कि यह विद्यालय उन्नत और बेहतर का हो, इसका ध्यान रखा जाए। फिलहाल सभी जिलों में इसके लिए विद्यालयों के चयन की प्रक्रिया चल रही है। शीघ्र ही इसके लिए आगे की कार्रवाई की जाएगी। बड़ी खबर में देखिए, बीपीएससी ने जारी किया शिक्षक नियुक्ति का सिलेबस और परीक्षा पैटर्न। बिहार सरकार ने शनिवार को बीपीएससी को शिक्षक नियुक्ति के लिए प्राधिकार कर दिया है। इसी के साथ ही आयोग ने विषयवार पाठ्यक्रम एवं परीक्षा की संरचना आदि का विवरण आयोग की वेबसाइट www.bpsc.bihar.nic.in पर प्रदर्शित कर दिया है। प्राथमिक विद्यालयों के लिए केवल सामान्य अध्ययन, जबकि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए विषय के साथ सामान्य अध्ययन की भी परीक्षा ली जाएगी। प्रश्न वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय होंगे और नेगेटिव मार्किंग भी होगी। शीघ्र ही विज्ञापन का प्रकाशन कर आयोग ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करेगा। समय समय पर नियुक्ति परीक्षा से संबंधित सूचना आयोग ने अपने वेबसाइट के माध्यम से देने की बात कही है। विदित हो कि प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के 1.78 लाख शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। साथ ही आपको बता दें कि सामान्य अध्ययन के 150 अंकों का पत्र होगा, जिसमें 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और 2 घंटे का समय दिया जाएगा। वहीं सभी श्रेणियों के अध्यापकों की नियुक्ति के लिए 100 अंकों की भाषा की पढ़ ली जाएगी। इसमें 100 प्रश्न होंगे और 2 घंटे का समय होगा। इसके अलावा अलग अलग आरक्षण श्रेणियों के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स निर्धारित किया गया है, जैसे अनारक्षित वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% और अनुसूचित जाति व जनजाति, महिला व दिव्यांग के लिए 32% निर्धारित किया गया है। इंटर नामांकन को 17 से ऑनलाइन आवेदन। बिहार बोर्ड ने 11वीं कक्षा में दाखिला के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि जारी कर दी है। ऑनलाइन आवेदन OFSS पर 17 से 26 मई तक किया जाएगा। इसकी जानकारी बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने दी है। उन्होंने बताया कि इंटर दाखिले की प्रक्रिया 17 मई से शुरू कर दी जाएगी। बिहार के बक्सर में नए पुल से अब यूपी दिल्ली के सफर में 7 घंटे की बचत होगी। पटना से अब आरा बक्सर होते हुए आसानी से यूपी और दिल्ली की यात्रा लोग कर सकेंगे। बक्सर में गंगा पर बन रहा पुल जल्द ही अब चालू होने जा रहा है, जिसके बाद पटना से जाने वाली बड़ी गाड़ियां अब इसी पुल के जरिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर चढ़ेगी और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, कानपुर या दिल्ली आसानी से जा सकेगी। बता दें कि अभी मोहनिया या गोपालगंज होकर सफर करना पड़ता है। इस पुल के चालू होने पर 100 से 150 किलोमीटर की दूरी कमेगी। बता दें कि पटना में गंगा पर बन रहे 2 लेन पुल अब जल्द ही चालू हो जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अगले हफ्ते इसके चालू होने की उम्मीद है, जिसके बाद पटना से आरा बक्सर होते हुए अब 4 चक्का और बड़ी गाड़ियां सीधे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर चढ़ेगी और कानपुर, लखनऊ, दिल्ली का सफर लोग आसानी से कर सकेंगे। यूपी के बलिया, गाजीपुर, मऊ, देवरिया, आजमगढ़ और गोरखपुर आदि की यात्रा अब आसान होगी। आपको बता दें कि बक्सर, भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद, भभुआ और गया जिले की बड़ी गाड़ियां अभी पुरानी GT रोड होकर यूपी में प्रवेश करती है। अब इस पुल के चालू हो जाने से करीब 100 से अधिक किलोमीटर की दूरी घटेगी।